आज हम याद करने आए हैं कि हम खुद क्रिएशन का हिस्सा हैं। जय माता दी। सभी को गुप्त नवरात्रि के चौथे दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम माँ भुवनेश्वरी की एनर्जी में एंटर कर रहे हैं। पहले 3 दिन हमने क्या किया? डे 1 पर हमने अपने फियर्स को रिलीज किया, डे 2 पर हमने अपने इनर चाइल्ड को हील किया, और डे 3 पर हमने अपनी डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी को एक्टिवेट किया। और आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम इस सेशन में मैनिफेस्टेशन के बारे में एक थोड़ा सा और कॉन्शियसनेस की तरफ बढ़ेंगे। आज का सेशन कॉन्शियसनेस के बारे में भी है और मैनिफेस्टेशन के बारे में भी, क्योंकि जब कॉन्शियसनेस एक्सपैंड होती है तो रियलिटी में ऑटोमेटिकली आपकी ऑरा भी एक्सपैंड होने लगती है। बहुत लोग मैनिफेस्टेशन को ऐसा सोचते हैं कि वो सिर्फ अट्रैक्शन होता है, या हमने मांगा हमें मिलेगा, ये सोचते हैं। ऐसा नहीं है। यूनिवर्सल लेयर्स बहुत सारी होती हैं। तो यूनिवर्स में आप मांगो और मिल जाएगा, क्या ये सच है? लेकिन सच क्या है? यूनिवर्स विशेस को रिस्पॉन्ड नहीं करता। यूनिवर्स वाइब्रेशन को रिस्पॉन्ड करता है। अगर अंदर फियर है और बाहर भी फियर ही अट्रैक्ट होगा। जो मैं रिफ्लेक्ट करूंगी अपने अंदर, वो ही मुझे बाहर भी फील होगा। अगर अंदर मैं लैक कर रही हूं तो बाहर भी लैकिंग ही दिखेगा। अगर अंदर अबंडेंस है तो अपॉर्चुनिटीज खुद ब खुद मेरे पास आ जाएंगी। इसलिए मैनिफेस्टेशन बाहर नहीं होता, खुद के अंदर से होता है। कोई भी मैनिफेस्टेशन अगर हम करते हैं तो ये सोच के ना करें कि हम ऐसा सोच रहे हैं कि यहाँ ऐसा हो जाएगा और इससे कल ऐसा हो जाएगा। हम उसको फील करें, उसको वाइब्रेट करें अपने अंदर। हर एक वर्ड को जब हम बोलते हैं हैज अ वाइब्रेशन। इसीलिए यूनिवर्स वाइब्रेशन कैच करती है। द फर्स्ट वर्ड इज कॉल्ड ओमकार, जिसकी वाइब्रेशन यूनिवर्स कैच करती है। दिस इज कॉल्ड साउंड हीलिंग ऑल्सो। आज हम अंदर की फ्रीक्वेंसी को बदलेंगे नहीं, पर बदलाव लाएंगे। और जब फ्रीक्वेंसी में बदलाव आएगा तो आपकी रियलिटी भी अपने आप बदलना शुरू करेगी। I don't believe in changing people. I just believe in changing the situations. हम जैसे ही सिचुएशन में, फॉर एग्जाम्पल मुझे अभी भी ये ब्रेड खानी है, अगर मैं ये कहती हूँ तो मुझे ये कहनी है कि आई एम गोइंग टू ईट दिस ब्रेड टुडे। मैं आज ये ब्रेड खाऊंगी। कितना सिंपल है। अगर इस सेंटेंस को जितना सिंपल में रखूंगी उतना वाइब्रेट करेगा। जितना इसमें कैरिकेचर डालूंगी, जितना इसमें परेशानी डालूंगी, जितना इसमें सेल्फिशनेस डालूंगी, करेज नहीं डाल के कहूंगी, फियरफुली कहूंगी, तो यूनिवर्स वही अट्रैक्ट करेगा। इसलिए जब हम कुछ मांगे तो हम वो फियर के साथ ना मांगे। मैं जब भी कुछ मांगू तो मैं किस चीज से मांगूंगी कि मुझे ये 100% मिल जाए, मुझे ये 100% मिल जाए। इस कॉन्फिडेंस के साथ मैं मांगूंगी तो लोगों तक पहुंच पाऊंगी, नहीं तो नहीं पहुंच पाऊंगी। नहीं तो मैं यूनिवर्स के साथ अट्रैक्ट ही नहीं होंगी और मेरा मैनिफेस्टेशन कंप्लीट ही नहीं होएगा। इसीलिए मैनिफेस्टेशन का सेकंड रूल ये है कि आप जिस वाइब्रेशन के साथ, जिस इमोशन को वाइब्रेट करेंगे अपने अंदर, उसी इमोशन के साथ आप उसको ऊपर भेजिए, ताकि आपको रियलिटी में मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो। एक और बात, सोचिए, स्काई की कोई बाउंड्री होती है? नहीं, स्काई इनफाइनाइट होता है। यूनिवर्स की कोई लिमिट नहीं होती। फिर हम अपनी लाइफ को इतनी लिमिट्स में क्यों बांध देते हैं? हम खुद बोलते हैं मैं नहीं कर सकता, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास सपोर्ट नहीं है, मेरी एज हो गई, मेरी फैमिली अलाउ नहीं करेगी, बिजनेस मुश्किल है, कंपटीशन बहुत है,
ये सब रियलिटी नहीं है, ये बिलीव्स है, और बिलीव्स ही हमारी रियलिटी क्रिएट करती है। जब हम जिस तरीके के बिलीफ सिस्टम में आ जाएंगे, उसी तरीके का बिलीफ सिस्टम हमको बना देगा, हमारी रियलिटी को बना देगा। बहुत लोग कहते हैं, आज मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन करना चाहती हूँ मैम, क्यों मैनिफेस्टेशन मेरा पूरा नहीं होता? अगर यूनिवर्स इनफाइनाइट है तो फिर हमारी लाइफ लिमिटेड क्यों लगती है? क्योंकि हम एनर्जी को कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं। फियर एनर्जी को कॉन्ट्रैक्ट करता है, कंपैरिजन एनर्जी को कॉन्ट्रैक्ट करता है, जेलेसी एनर्जी को कॉन्ट्रैक्ट करती है, जजमेंट एनर्जी को कॉन्ट्रैक्ट करती है, और ग्रैटिट्यूड एक्सपैंड करती है, थैंकिंगनेस एक्सपैंड करती है, लव एक्सपेंशन है, फेथ एक्सपेंशन है, सर्विस टू ह्यूमैनिटी एक्सपेंशन है, फॉरगिवनेस एक्सपेंशन है। इतनी एक्सपेंशन उतनी मैनिफेस्टेशन। हम जैसे ही इन चीजों को अट्रैक्ट करते हैं अपनी लाइफ में, ऑटोमेटिकली हमारा मैनिफेस्टेशन कबूल होने लगता है, यूनिवर्स के साथ वाइब्रेट करने लगता है। इसीलिए हमें चाहिए कि हम वो सारी चीजें जो हमें चाहिए एवरी डे, देखिए ये गुप्त नवरात्रि ऐसा समय है कि हमें जो चाहिए हम मांग सकते हैं। यूनिवर्स अपने फुल फॉर्म में होता है, माँ दुर्गा अपने फुल अस्तित्व में होती है, और ये सिर्फ वही लोग जान सकते हैं जो गुप्त नवरात्रि को मानते हैं, जो ये जानते हैं कि साधना का ये सही समय है। ये 9 दिन में आप जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। और ये मैनिफेस्टेशन को क्लियरिंग एटीट्यूड में लाने के लिए कि हम किसी से कोई जेलेसी ना करें, किसी के साथ कोई सेल्फिशनेस ना करें, हम किसी से कोई दबाव में ना रहे, किसी के साथ स्कैरसिटी में ना रहे, कोई फियर ना रहे, कोई गिल्ट ना रहे, ये सारी निगेटिव फीलिंग्स को हम हटा दें। हमें जो चाहिए हम उससे डायरेक्ट मांग लें। जैसे ही हम इन चीजों को वाइब्रेट करेंगे, ऑटोमेटिकली हमारी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होगी। और जैसे जैसे हमारी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होगी, हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। हमें जो भी चाहिए, हम तब ये ना सोचें कि हम जो मांग रहे हैं वो सही है क्या, क्या हमें ये मिल जाएगा। नहीं, हम तब सिर्फ ये सोचें कि लाइफ ने हमें जो दिया है उसमें जो मुझे और चाहिए वो मैं जोड़ रहा हूं। और मुझे पता है, मैं तो थोड़ा मांग रहा हूं, पर देने वाले का हाथ बहुत बड़ा है। देने वाला 100 हाथों से देगा। इसीलिए फुल कॉन्फिडेंस से मांगिए, जैसे हम अपने माँ बाप से मांगते हैं कि मम्मी हमें ये चाहिए, पापा हमें ये चाहिए। हम कितने फुल फोर्स से, कॉन्फिडेंस से कि हमने मांगा है तो हमारे माँ बाप जरूर देंगे, उसी तरह से यूनिवर्स जरूर देगा। ये कॉन्फिडेंस ले आइए, वो प्रेम ले आइए, वो जज्बात ले आइए। मैनिफेस्टेशन की सबसे प्यारी बात यही है कि हम उसके बच्चे हैं, और जब हम अपनी माँ से कुछ मांगते हैं वो हमें देता है, और पूर्णतया देता है। वो आधा अधूरा कभी नहीं देती, पूरा देती है। अब हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और इमेजिन करेंगे, टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड रिलीज 11 बार, और 2 सेकेंड का होल्ड, 2 सेकेंड में मैनिफेस्ट करेंगे। जब हम डीप ब्रेथ इन लेते हैं तो हम क्या कर रहे हैं? हम यूनिवर्स से पीस अपने अंदर खींच रहे हैं, यूनिवर्स से पॉजिटिव एनर्जी अपने अंदर ले रहे हैं, और 2 मिनट में मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं कि हमें अभी क्या चाहिए। हमें अपनी मैनिफेस्टेशन का स्टेटमेंट कभी बदलना नहीं चाहिए। एवरी डे इट शुड बी सेम। और जब हम उसको सेम रखते हैं, हमारी लाइफ ऑटोमेटिकली रेस्पॉन्ड करती है, यूनिवर्स के साथ वाइब्रेट करती है, और उसका रिस्पॉन्स हमें सोल्यूशन में मिलता है। इसीलिए स्टेटमेंट शुड बी सिंपल, डायनामिक।
Take a deep breath again and release. Eleven times you have to go and do this breath work with manifestation, clearing of your mind and thoughts. जब हम डीप ब्रेथ लेते हैं, we will inhale closely and deeply. With every breath, we will feel all the positivity inside us, and we will wait for 2 counts, 2 seconds. Manifest, and when we release, vibrate with universe. आपकी आंखें बंद हैं और आप इमेजिन करिए
आप एक छोटे से कमरे में बैठे हैं, सारे दरवाजे बंद हैं, खिड़कियां बंद हैं, अंधेरा है और आपको लगता है बस इतनी सी ही दुनिया है। फिर कोई एक खिड़की खोलता है, लाइट अंदर आती है। फिर दरवाजा खुलता है। फिर आप बाहर निकलते हैं और देखते हैं इतना बड़ा आसमान, इतनी बड़ी दुनिया, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज। यही है माँ भुवनेश्वरी की कृपा। अष्टसिद्धिदरं लक्ष्मी अरूपा बहुरूपिणी त्रिशूलभुक्कुरा देवी पाशाङ्कुशविदारिणी खड्गकेटधरा देवी खण्डनी चक्रधारिणी षोडशी त्रिपुरा देवी त्रिरेखा परमेश्वरी कौमारी पिङ्गला चैव वारिणी जगन्मोहिनी दुर्गा देवी त्रिगन्धा च नमस्ते शिवनायका एवं चाष्टशतनामं च श्लोके त्रिनयभावितम् भक्तये पठे नित्यं दारिद्र्यं नाश्यति निश्चयम् एकः काले पठे नित्यं धनधान्यसमाकुलम् द्विकाले यः पठे नित्यं सर्वशत्रुविनाशनम् त्रिकाले यः पठे नित्यं सर्वरोगहरं परम् चतुःकाले पठे नित्यं प्रसन्नं भुवनेश्वरी
इति श्रीरुद्रयावले ईश्वरपार्वतीसंवादे श्रीभुवनेश्वरी स्तोत्रं सम्पूर्णम्। ये माँ भुवनेश्वरी की एनर्जी है। वो हमें रूम से बाहर लाती है, हमारे माइंड की वॉल्स तोड़ती है। Take a deep breath in and slowly release it. Take a deep breath in, hold, relax, and release. Take a deep breath in again. Hold and release. Take a deep breath in again. Hold and release with ease. अपनी सांसों पर ध्यान रखना है, कुछ बदलना नहीं है, सिर्फ देखना है। सांसें आ रही हैं और जा रही हैं। You are just in a process. The breath you are taking and releasing are making you calmer, quieter, and positive. This is the time when I count you down from 5 to 0, and with every number, you go deeper from your subconscious to conscious level. 5. You go deeper at 4. Deeper at 3. Much deeper at 2.
1, and you are in deepest sleep, deep sleep at 0. दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़कर अपनी गोद में रख लीजिए। स्प्लीन, स्पाइन, बैकबोन स्ट्रेट कर लीजिए, क्योंकि हम मां भुवनेश्वरी की अनंत ऊर्जा से जुड़ने वाले हैं। हर सांस के साथ शरीर हल्का हो रहा है, मन शांत हो रहा है और हृदय खुल रहा है। और अब आप अपना ध्यान अपने पैरों पर ले जाइए। पैर धीरे धीरे रिलैक्स हो रहे हैं, घुटने धीरे धीरे रिलैक्स हो रहे हैं, जांघें रिलैक्स हो रही हैं, कमर रिलैक्स हो रहा है, पेट रिलैक्स हो गया है। हर सांस के साथ पूरी बॉडी और रिलैक्स होती जा रही है। अपना पूरा ध्यान अपने सीने पर ले आइए।
हर इनहेल के साथ डिवाइन लाइट अंदर आ रही है। हर एक्सहेल के साथ स्ट्रेस बाहर जा रहा है। अब कंधे रिलैक्स हो रहे हैं, हाथ रिलैक्स हो रहा है, उंगलियां रिलैक्स हो रही है, गर्दन, जबड़ा, आंखों के आसपास मसल्स रिलैक्स हो रहे हैं। आपका माथा, आपका सर, पूरा शरीर एक कोमल प्रकाश से भर रहा है। अब आप सिर्फ अपनी सांसों को महसूस कीजिए। कुछ बदलाव नहीं करना, बस महसूस कीजिए। सिर्फ देखना है। आप एक हरे भरे प्रकृति के बीच खड़े हैं। यू आर इन अ फॉरेस्ट। इट्स द टाइम ऑफ अर्ली मॉर्निंग। ठंडी हवाएं चल रही हैं। सूरज की पहली किरण पेड़ों के बीच से आपके पास आ रही है। आपके पैर नंगे हैं और धरती को स्पर्श कर रहे हैं। अब महसूस कीजिए आपके पैरों से जड़ें निकल रही हैं। ये जड़ें धीरे धीरे धरती के अंदर जा रही हैं और बहुत गहराई तक पहुंच रही है। धरती माँ आपको अपनी ऊर्जा दे रही है। अपनी सुरक्षा प्रदान कर रही है, स्थिरता दे रही है, शक्ति दे रही है, प्रेम का वास दे रही है। हर सांस के साथ आपकी ऊर्जा पैरों से शरीर के हर एक सेल में उतर रही है और ये सारे सेल्स रेजुविनेट हो रहे हैं, स्थिर हो रहे हैं। कुछ सेल्स समय के साथ जैसे जैसे डेड होने लगते हैं, ये उन सेल्स को भी रेजुविनेट और पावर देने की शक्ति रखते हैं। आप ग्राउंडेड हैं। यू आर ग्राउंडेड। You are full of grounding energies right now. अब आप धीरे धीरे एक सुंदर पाथ पर चल रहे हैं। हर तरफ प्रकृति है, सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं।
पक्षियों की मधुर चहचहाहट है, उनकी मधुर आवाज आ रही है। और दूर से मंदिर की घंटियों की आवाज आ रही है। हर कदम के साथ आपका मन और हल्का हो रहा है। आपके सारे बोझ, सारी चिंता, सारे डर पीछे छूट रहे हैं। आप सिर्फ एक रोशनी है। एक पवित्र आत्मा। नमो देवे महादेवे शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः स्मृताः। रौद्रायै नमो नित्यायै गौरै धात्रै नमो नमः। ज्योत्स्नायै चेन्दुरूपिण्यै सुखायै सततं नमः। कल्याणै प्रणतां वृद्ध्यै सिद्ध्यै कुर्मो नमो नमः। नैऋत्यै भूभृतां लक्ष्म्यै शर्वाण्यै ते नमो नमः। दुर्गायै दुर्गपारायै सारायै सर्वकारिण्यै ख्यात्यै तथैव कृष्णायै धूम्रायै सततं नमः। अतिसौम्यातिरौद्रायै लतासस्यै नमो नमः। नमो जगत्प्रतिष्ठायै देव्यै कृत्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु
विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै 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 नमो नमः आपके सारे बोझ, सारी प्रॉब्लम्स या देवी सर्वभूतेषु मन का सब कुछ हल्का हो रहा है। नमस्तस्यै सारे डर, सारे चिंताएं सब खो रही हैं। नमस्तस्यै नमो नमः नमस्तस्यै 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 नमो नमः आप सिर्फ एक रोशनी है, एक पवित्र आत्मा। निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै मंदिर की इन आवाजों को सुनकर आप खींचे चले जा रहे हैं माँ भुवनेश्वरी के मंदिर में। सुनहरे प्रकाश से चमकता हुआ मंदिर के चारों तरफ कमल के फूल खिले हुए हैं। आकाश में हजारों सितारे चमक रहे हैं, जैसे पूरा ब्रह्मांड इस पल का स्वागत कर रहा। आप धीरे धीरे मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते हैं, दरवाजे पे रुकते हैं, हृदय से प्रणाम करते हैं और अंदर प्रवेश करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै मंदिर के अंदर हजारों दीपक जल रहे हैं। सुगंधित धूप की खुशबू पूरे वातावरण को पवित्र बना रही है। या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै 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 बीच में एक विशाल सोने का फूल खिला हुआ है। और उस कमल में धीरे धीरे एक दिव्य प्रकाश निकल रहा है और उस प्रकाश से माँ भुवनेश्वरी प्रकट हो रही है। या देवी सर्वभूतेषु आप उनके सामने हाथ जोड़े खड़े हैं शक्तिरूपेण संस्थिता और उनकी स्तुति कर रहे हैं। नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै 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 उनका मुख तेजोमय है, उनकी मुस्कान करुणा से भरी हुई है, उनकी आंखों में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। भूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै वो आपको देखकर मुस्कुराती है और अपना हाथ आपकी तरफ बढ़ाती है। उनकी आवाज बहुत कोमल है।
या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै 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 नमो नमः माँ आपका वर्ध हाथ आपके सर पे रखती है, आपको आशीर्वाद देती है और कहती है तुम अनंत हो, तुम पूर्ण हो, सृजन हो। You are the creator. You are the nurturer. You are the protector. इन शब्दों के मायने बहुत बड़े हैं। माँ के इन शब्दों को सिर्फ सुनिए मत, उन्हें अपने हृदय में उतरने दीजिए। हर शब्द जैसे आपकी हर एक सेल को जगा रहे हो। हर शब्द जैसे आपके हर एक सेल को जगा रहे हो, रेजुविनेट कर रहे हो। जैसे हर सेल याद कर रही हो कि वो डिवाइन कॉन्शियसनेस का हिस्सा है। माँ भुवनेश्वरी धीरे से अपना हाथ आपके सर के ऊपर रखती है। जैसे ही उनका स्पर्श आपको महसूस होता है, एक कोमल सुनहरी रोशनी उनके हाथ से निकलकर आपके सहस्त्रार चक्र में
प्रवेश करती है on your crown chakra above your head. ये रोशनी बहुत गर्म है और अब ये रोशनी बहुत ठंडी भी है। बिल्कुल वैसे ही जैसे माँ का स्पर्श होता है, प्रेम से भरा हुआ, सुरक्षित और पूर्ण। ये रोशनी धीरे धीरे आपके मस्तिष्क के हर हिस्से को प्रकाशित कर रही है। हर नेगेटिव थॉट, हर कंफ्यूजन, हर ओवर थिंकिंग, हर गिल्ट, जैसे सुबह की धूप में बर्फ पिघल रही है, वैसे ही सब कुछ पिघल रहा है। आपका मन शांत होता जा रहा है और शांत और गहरा। अब ये सुनहरी रोशनी आपकी आंखों तक आ रही है। जो भी आपने देखा, जो भी दुख, जो भी यादें, जो भी आंसू, सब डिवाइन लाइट में ट्रांसफॉर्म होने लगा है। आप अब सिर्फ सच को देख सकते हैं, प्रेम को देख सकते हैं। हर चीज में माँ का डिवाइन प्रेजेंस आप महसूस कर सकते हैं। अब धीरे धीरे ये रोशनी आपके गले में उतर रही है। आपका गला हल्का हो रहा है। आपकी आवाज अब सत्य की आवाज बन गई है और ये प्रकाश आपके हृदय में पहुंच गया है। आपके हृदय में एक सुनहरा सुंदर कमल खिल गया है। शायद वो बंद था, शायद आधा खुला, पर माँ भुवनेश्वरी उस कमल को प्रेम से देखती है और सिर्फ एक मुस्कान के साथ वो खिल पड़ता है। एक पंखुड़ी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, हर पंखुड़ी एक के साथ आपका हृदय और हल्का होते जा रहा है। जो दर्द था, जो गिल्ट था, जो एक्सपेक्टेशंस थी, जो अटैचमेंट्स थे, सब पिघल कर डिवाइन लाइट बन गए हैं। अब माँ भुवनेश्वरी अपनी आंखें बंद करती हैं और उनके हृदय से एक अनंत प्रकाश निकलता है। वो प्रकाश पूरे मंदिर को भर देता है, फिर धीरे धीरे पूरे ब्रह्मांड को। और अब वही प्रकाश आपके अंदर भी फैलने लगा है। अब कुछ मत कीजिए, कुछ मत मांगिए, बस बी इन द फ्लो, उसकी लाइट में रहिए। सिर्फ इस अनंत शांति में बैठे रहिए। सिर्फ इस प्रेम को महसूस कीजिए, सिर्फ रिसीव कीजिए, जैसे पूरा ब्रह्मांड अपनी हर एक ब्लेसिंग आपको दे रहा हो। Now I'm going to count you up from 1
to 5. And at 5, you will be fully awake. Start tingling your hands, your feet at 1. Be aware of your surrounding at 2. You are still into her light, and this light will always be with you at 3. Rub your hands at 4. And at 5, put your hands on your eyes. Feel her light, feel her blessings, feel her energy in yourself. Feel the confidence, the power within yourself. या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण Hope you could do this very well. नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै 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 नमो You want to share anything or you want to ask any questions, you're free to do so.